जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। पढ़ते हैं इसको। वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखें, एक नंबर उसने दिया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़ा था कि क्या था उसमें। लेट्स सपोज के प्रोबेबिलिटी हम एक इवेंट की फाइंड कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो कोशिश करें कि वो पहला लेक्चर देख ले, तो फिर इस लेक्चर पर मूव करे, ठीक है। अब देखें, इसको फाइंड करते हैं मैथमेटिक्स। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल्स देखें कितने हैं। मैं वो चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ। देखें, नंबर ऑफ यानी ये भी बता दूंगा इवेंट भी क्या, नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास ये टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी ये कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। देखें यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ सैंपल्स हमें मिल गए। ये हर एक पार्ट के अंदर ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल्स तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट उसके हिसाब से, अब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। जैसे वोवल है तो इसमें देखे वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट देखे इसमें कितने, यानी वोवल्स को निकाल के बाकी सारे। एन ई मतलब ई कितने टाइम रिपीट हुआ है। अब जैसे देखिए ई है, ई एक ही टाइम रिपीट हुआ, तो क्या करेंगे हम, 1 को डिवाइड करवा देंगे 11 से, ठीक है। तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ड क्या था, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब सैंपल्स एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है। अब सारे मैथमेटिक्स लिखा मैंने, देखे MATHEMATICS सारे लिख दिया। अब मैंने नीचे लिख दिया नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, 11 है। अब देखिए यहाँ से पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारे सॉल्व किए हैं मैंने ऑलरेडी। अब देखिए, पहला था वोवल्स। अब वोवल्स इसमें देखे AEIOU होते हैं, होप सो के सबको वोवल्स पता होंगे वो कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, AEI और A है। ये कितने हुए टोटल नंबर। इसको ए से रिप्रेजेंट कर लें, बी से कर लें, सी से कर लें, आपकी ये मर्जी है, ठीक है ना। ज़्यादातर वैसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके ज़्यादा पार्ट है तो हम हर किसी में ए से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। आगे मैंने बी से किया, फिर सी से, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं चेंज करना आपने। अब देखें नंबर ऑफ इसमें ए कितने हो गए, इवेंट कितने हो गए, 4 हो गया। फ्रॉम फॉर्मूला था अभी मैंने पीछे बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स, वो क्या 4/11 परफेक्ट डिवाइड नहीं होता, तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, कॉन्सोनेंट मतलब वोवल सारे निकाल दे और बाकी जो भी वर्ड्स है। देखिए मैं MTH MTCS, अब देखिए ये वोवल्स थे ना, टोटल 11 थे, 4 वोवल्स थे उसमें, बाकी यानी 11 में से 4 निकाल दे तो क्या होगा, 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया है तो बी आ जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। अब नंबर ऑफ बी मतलब इवेंट्स कितने हैं, वो 7 है, 7/11 आ जाएगा। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। बस एक दफ़ा आपने तो कॉन्सेप्ट इसका देखना है कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। यानी जितने भी हमारी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखें और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करवाएं, आंसर। अब देखिए एन ई, यानी ई कितने टाइम रिपीट हुआ है, इसमें देख लें ई कितने टाइम रिपीट है, ये सिर्फ ये एक दफ़ा रिपीट हुआ है, तो मैंने लिखा सी ई है। नंबर ऑफ सी कितने होगा, 1 हो जाएगा। नंबर यानी प्रोबेबिलिटी, ये याद रखिए जिससे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एस नहीं लिख देना आपने। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। मैंने बोला था कि ये 11 नहीं चेंज होगा, 1/11 यही आंसर है। अब देखिए एन ए एक, अब देखिए इसमें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, एक इधर रिपीट हुआ है, एक ये इधर रिपीट हुआ है। तो मैंने लिखा है इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ए ओवर नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला लगाया 2/11 आंसर। अब देखिए यहाँ पे नई चीज़ क्या है, नोट एम। अब देखिए आपने नोट एम का ध्यान से सुन लिया, अगले लेक्चर में भी इसी चीज़ को कवर करेंगे हम, यानी इस एक्सरसाइज में कहीं कहीं पे नोट आ रहा है तो नोट को कैसे फाइंड करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि एम कितनी दफ़ा आया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपने जैसे देखिए एम की फाइंड कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज के मैं एम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई से, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड कर लूँगा मैं, जो लेट्स सपोज आंसर आया 5, ठीक है, 5 आंसर आ गया। अब मैंने फाइंड करनी है नॉट ई, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, पी ऑफ ई, इसके ऊपर से ऐसे स्लैश डालूंगा ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारी नोट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने नोट फाइंड करनी है, ऐसे नहीं फाइंड हो सकती जब तक आप सिंपल फाइंड नहीं करेंगे। तो आप देखिए एम कितनी दफ़ा आया था, इसमें 2 दफ़ा आया। हमने नंबर ऑफ इवेंट्स क्या बोला, 2 बोल दिया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इतना तो वही सिंपल था। अब नोट था तो नोट का मतलब मैंने फॉर्मूला बता दिया आपने आपको कि इसके ऊपर आपने इस तरह स्लैश लगानी है, जिसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एम लगा देना, ठीक है। ये लाइन नहीं है, पी ऑफ एम है। पर ये पी ऑफ एम फाइंड किया 2/11।
अब ये 1 माइनस 2/11 कर देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 11 को 1 से करेंगे 11 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे 11 एज इट इज़ आ गया। 11 को 2 में से माइनस यानी 2 में से 11 माइनस करें, 11 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 9/11 आंसर आ जाएगा इसका। होप सो कि ये क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ तो वो इसको दोबारा रिपीट करके सुने, क्योंकि ये चीज़ आगे भी यूज़ होनी है। अब देखिए अगला पार्ट भी इसका ऐसे ही है, यहाँ पर भी सुन ले दोबारा कि क्या नोट है, मतलब देखिए टी उसमें कितनी दफ़ा आया, टी भी 2 दफ़ा आया। ठीक है, तो टी का क्या नंबर ऑफ, इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ एफ कितना है 2 है, तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे 2/11 आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग टी, के टी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, पी ऑफ एफ स्लैश लगा के 1 माइनस पी ऑफ एफ, इसके ऊपर नहीं लगाने। ठीक है ना जी, ये जो हमारा आंसर है इसको माइनस करवाना है। अब 1 माइनस 2/11 कर देंगे, फिर से वही ये 11 एज इट इज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा इसके डिनोमिनेटर में 1 11 1 से 11, 1 को 2 से करेंगे 2, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, और इसका भी सेम आंसर है। होप्स हो के सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको पढ़ते हैं। देखें इसमें है असलम रोल्ड आ डाइस। अब देखिए इसने फिर से वही, यानी जो मैंने पहले भी बताया था डाइस वाला, पहले भी क्वेश्चन किया था हमने, कह रहा है उसने एक डाइस यानी गिराया है, कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब देखिए वो जो लूडो का दाना होता है उसको फेंकें तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है, तो हमारे पास सैंपल कितने हुए 6 हो गए। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 3 और 4 आंसर आए। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब देखिए अगर इतना बोलता तो हम जो सिंपल काम इसमें कर रहे हैं उतना करेंगे, अगर ये बोल दिया है तो उसके आगे वाला नोट वाला मैंने जो अभी बताया वैसे करेंगे। अगर लेट्स सपोज कि ये ना भी बताया, ये ना लिखा होता तो हम तब भी ये करते, क्योंकि हमें नोट ऐसे नहीं फाइंड हो सकता जब तक हम वो नहीं फाइंड करेंगे ऊपर वाला। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है ये देखें, यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इतने ही हमारे डाइस में यानी दाने में इतने ही नंबर्स होते हैं, इससे बड़ा नहीं होता और 1 से छोटा नहीं होता। अब नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 6 हो गए। इवेंट क्या है, उसने 3 और 4 बोला था, 3 और 4 की कितनी प्रोबेबिलिटी, हम इसकी पहले फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ ए क्या है 2 है। ठीक है, मैंने बोला था ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, जब यानी एक ही चीज़ यूज़ हो रही होगी, एक दफ़ा यूज़ हो रही होगी तो हम ए को प्रायोरिटी देंगे, ठीक, किसी और को नहीं देनी। यानी जैसे हमने पीछे ए बी सी डी एफ तक यूज़ किया था तो वैसे नहीं करना, हमने सिर्फ ए रखना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, इसका फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ओवर ए ओवर एन ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू 2/2। ये था इवेंट था और सैंपल्स कितना 6, इनकी कटिंग कर दी, 2 के टेबल में 2 1 था 2 2 3 था, तो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3 और 4 के लिए। अब कह रहा था कि इसकी नॉट क्या है, यानी इसका ना आए ये, तो वो क्या था फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, पी ऑफ ए ऊपर स्लैश लगाएं इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए कर दें, 1 एज इट इज़, पी ऑफ ए 1/3 आया था, 1/3 यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे वैसे ही, 3 और 1 का एलसीएम में 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 1 जा 1 1 माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। होप्स हो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ये नोट वाला कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है, और प्रोबेबिलिटी वाला। अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और नोट कैसे फाइंड करना है। होप्स हो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।